श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आज रविवार है, इसलिए सर्वप्रथम मैं भगवान सूर्य की वंदना करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय होते समय जल देना चाहिए। उनको जल अर्पित करने से भगवान सूर्य की कृपा हम मनुष्यगण पर बरसती रहती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। हमें कोई रोग नहीं होता है, रोग व्याधि से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सवेरे सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें। सो हे भक्तजन, आप लोगों के सम्मुख मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सर्वरोगं हरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। कारण कि दिवाकर नमस्तुभ्यं, हे दिवाकर, हे दिन करने वाले भगवान सूर्यदेव, नमस्तुभ्यं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रभाकर नमोस्तुते, हे प्रभाकर, हे प्रकाश करने वाले, हे संसार को उजाला देने वाले, तम हरि अंधकार को नष्ट करने वाले, हे सूर्य भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। सर्वरोगम हरम देवम, और कहते इतना ही नहीं, हे भगवान सूर्य, आप सभी रोगों को दूर करने वाले हैं, सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। इसलिए हे सूर्य भगवान, आपको बारंबार प्रणाम हो। इसलिए हे भक्तजन, आप लोग जब सवेरे उठें तो स्नान करने के बाद जो है भगवान सूर्य को पूर्वाभिमुख होकर के, पूरब की तरफ अभिमुख होकर के जो है उनको एक लोटा जल जरूर अर्पित करें, जिससे भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न होंगे और आपको सकुशल रखेंगे, सुखपूर्वक रखेंगे। आपको रोग कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो दिनकर हैं, दिवाकर हैं। और आगे जो है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी चलाते हुए भगवान सूर्य की वंदना किए हैं। सो हे भक्तजन, आइए हम लोग सब प्रेम इसको सुने, गावें और मनन करें। तो कहते हैं, सूर्य स्तुति में सूर्य भगवान की वंदना की है। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिम तम करि के हरि कर माली, अदहन दोष दुख दुरित रुजाली। कोक कोक नद लोक प्रकाशी, अतेज प्रताप रूप रसरासी। सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी। कारण वेद पुराण प्रगट जस जागे, वेद पुराण प्रगट जस जागे। तुलसी राम भगति बर मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो है भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हे भक्तजन, आइए हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ सुने। कहते कि दीन दयालु दिवाकर देवा, हे दिवाकर, हे भगवान सूर्य, आप जो है मुनि मनुष्य देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। कह रहे हैं कि करी मुनि मनुज सुरासुर सेवा। कह रहे हैं कि मनुज और सुर और असुर, सुरासुर देवता और राक्षस भी आपकी वंदना करते हैं। इसलिए हे दिवाकर महाराज, हम पर दीन हो जाइए। और कहते हैं कि हेम तम करी के हरि कर माली। और कह रहे हैं कि आप पाले में
पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले बनराज सिंह हैं, केहरी माली हैं, बनराज सिंह के समान हैं, किरणों की माला पहनते हैं। कहते हैं कि करमाली, आप जो है किरणों की माला पहनते हैं, दहन दोष दुख दुरित रुजाली, और सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। कह रहे हैं कि सभी दोष दुख दुराचार और रोगों को हे सूरज भगवान आप भस्म कर डालते हैं। इतने नहीं, और प्रभु क्या करते हैं, सो भक्तजन सुने। कह रहे हैं कि सारथी पंगु दिव्य रथगामी, कह रहे हैं कि आपके जो सारथी हैं वे पंगु हैं, लूला हैं। आपके जो सारथी हैं वे लूला हैं। और हे फिर भी आप हे स्वामी, आप विष्णु और शिव और ब्रह्मा के ही तो रूप हैं। कह रहे कि सारथ पंगु दिव्य रथगामी, सार आपके सारथी पंग हैं, जो है विकलांग है, फिर भी दिव्य रथ को चलाने वाले हैं। हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, कहने कि भगवान हरि विष्णु भगवान और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के समान ही तो आप हैं। हे भगवान सूर्य, आप इन्हीं तीनों जो है देवताओं के स्वरूप हैं। और कहते हैं कि वेद पुराण प्रगट जस जागए, कहते हैं कि वेद पुराण और वेदों और पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। वेद पुराण प्रगट जस जागे, वेद में और पुराण में आपकी जस गाथा गाई जा रही है, गाई हुई है। तुलसी राम भगति बर मांगे, कहने तुलसीदास जी जो है राम की कृपा चाहते हैं आपसे, आपकी पूजा करने से भगवान राम की कृपा मिलेगी। इसलिए हे तुलसीदास, कहने कि आपसे श्री राम भक्ति का बर मांगता है, आपकी पूजा करें तो हमें भगवान श्री राम की जो है कृपा प्राप्त हो। ऐसा तुलसीदास बाबा जो है सूर्य भगवान की वंदना की हैं। सो हे भक्तजन, हम लोगों को भी नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको जो है प्रकाश देते हैं, वही हम लोगों के जीवन हैं। अगर सूर्य भगवान का जो है प्रकाश ना मिले हम लोगों को, तो हम मनुष्यगण जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को जो है उनकी वंदना करनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अब हे भगवान हे भक्तजन, अब आइए आगे हम लोग सुने। अब कह रहे हैं कि भगवान राम की वंदना कुछ करें, उनकी पूजा करें। तो तुलसीदास बाबा बड़े प्रेम से विनय पत्रिका में लिखते हैं। सो विनय पत्रिका कब तुलसीदास जी लिखे, हे भक्तजन, यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जब जो है कलयुग जो है तुलसीदास जी को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, तो रामचरितमानस के बाद जो है, रामचरितमानस की रचना के बाद तुलसीदास जी को कलयुग जो है मूर्त रूप साकार होकर के उनको त्रास देने लगा। तब वह जो है हनुमान जी की वंदना किए, हे प्रभु हमें इस दुख का निवारण करिए, बार बार कलयुग हमें परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है। अब हनुमान जी प्रकट हुए और कहे, हे तुलसीदास जी, तुम विनय पत्रिका की रचना करो, उसमें विनय के साथ भगवान की जो है उपासना करो, उनकी पूजा करो, उनके कथा का गुणगान करो, तो तुम्हें जो है भय मुक्त तुम हो जाओगे। कोई भी तुम्हें जो है भय नहीं करेगा, तुमको नहीं डरावेगा, कलयुग भी परेशान नहीं करेगा। तो हे भक्तजन, तब गोस्वामी तुलसीदास जी इस विनय पत्रिका की रचना किए और उसके माध्यम से भगवान की वंदना किए, जो इस प्रकार है। करें कि जाऊँ कहाँ तजे चरण तुम्हारे, जाऊँ कहाँ तजी। करें कि हे श्री राम, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ चला जाऊँ, सो आप ही बताइए। हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ चला जाऊँ, कहाँ जाऊँ, आप ही बतावें। क्यों? काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे।
कारण कि पतितों के जो पावन किसका नाम है, कौन ऐसा कर सकता है और कौन दीनों का, दुखियारों का प्रेमी हो सकता है। कहते हैं तुलसीदास बाबा कि संसार में पतित पावन नाम और किसका है, आप ही का तो है हे भगवान, आप ही का तो है, क्योंकि आपकी भांति जो है दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। कोवत दीन प्यारे, कौन प्यारे हैं, किसको भाते हैं। और कौने देव बराई बिरद हित, कौने देव बराई बिरद हित, हठि हठि अधम उधारे, हठि हठि अधम उधारे। और कहते हैं कि आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए, अपने प्रण को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया। हठि हठि अधम उधारे, हठ पूर्वक जो है अपने से नीचों का जो है सम्मान किया और उनका उद्धार किया, जो उनकी भक्ति की। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भी भगवान राम की बारंबार पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कहते हैं कि और क्या किया भगवान श्री राम, कहते हैं खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़, खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। करें हे भगवान, आपने मनुष्य को ही नहीं तारा बल्कि जड़ को, पाषाण को, पत्थर को। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो है पक्षी, करें कि खग जो है पक्षी अर्थात जटायु महाराज को, मृग और पशु ऋक्ष बानर आदि को, बंदरों को, और पत्थर अहिल्या को, जड़ वृक्ष यमलार्जुन को, और जवनों का उद्धार किया। जवन कवन सुर तारे, यवन का भी आपने उद्धार कर दिया। देव दनुज मुनि नाग मनुज, देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विबस विचारे। कारण कि देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के बस में हैं। कारण कि देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विबस विचारे। कारण कि सब माया के अधीन हैं। और तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पोहारे। कह रहे हैं कि हे तुलसीदास जी, हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करे, अर्थात मैं आपकी ही वंदना करूँगा और मेरा आप ही उद्धार करिएगा। तो हे भक्तजन, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग येन केन प्रकारेण भगवान राम की वंदना करें। उनकी वंदना करने से मेरी शरणागति, हमें मोक्ष मिलेगा और मेरा जीवन सुखमय होगा। यदि आप भगवान का आप अनुमान करें, कल्पना करें, यदि हम प्रेम से भगवान का नाम जपते हैं तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कह रहे कुछ भी क्षण आपको मिल जाए, भगवान का नाम जरूर लें। उनका नाम लेने से आपके मन की शांति मिलेगी और भगवान की भक्ति मिलेगी। इसलिए जो है कहने कि तुलसीदास जी कहते हैं कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। कह रहे हैं कि हे प्रभु, नान्या स्पृहा अस्मदीये, हमारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है, कोई दूसरी लालच नहीं है। क्या लालच है? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में। करें मुझे हे प्रभु भक्तिम प्रयक्ष, मुझे केवल अपनी भक्ति प्रदान करें, जिससे मेरी शरणागति आपके प्रति हो जाए, हमें मोक्ष मिले, मेरा जीवन सुखमय रहे, मंगल रहे। और क्या हो जाए?
कामादि दोष रहितम कुर्मान समचा। अब मेरा जीवन जो है काम आदि दोष से मुक्त हो जाए, निर्भय हो जाए, ऐसी भक्ति प्रभु दीजिए। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। अब आगे हे भक्तजन, मैं उस प्रसंग का बात करता हूँ। कल मैंने जो है अयोध्या कांड का जो है अयोध्या कांड में प्रवेश किया था, और प्रवेश करते समय भगवान राम के गुणगान का बखान किया, और उसके बाद जो है मुनि वशिष्ठ महाराज की आज्ञा से जो है भगवान राम का तिलक होने वाला है। राजा दशरथ उसी में सभी रानियां प्रेम से मगन हो रही हैं, कब भगवान राम को जो राजपद की राजगद्दी दे दी जाए, और चारों ओर अयोध्या नगरी में सुकार मंगलाचार हो रहे हैं। कहते हैं कि आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। कहें कि राम की माता यानी माँ कौशल्या आनंद मग्न हैं, और ब्राह्मणों को द्विजों को जो है दान दे रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि सब लोग इतना खुश हैं करके राम राज्य अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। कहें कि राम राज्य का राम भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, यह सुनकर के अयोध्यावासी नगर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और सुमंगल जो है गीत गाए जा रहे हैं, मंगलाचार हो रहा है, सभी लोग सुखपूर्वक हैं। तब राजा दशरथ जो है मुनि महाराज वशिष्ठ को बुलवाते हैं। कहते हैं क्या, इस चौपाई के माध्यम से आइए हम लोग सुने। करेंगे तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, और राम धाम सिख देन पठाए। तब जो है राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, क्यों कि राम को कुछ सीख दें, कुछ बतावें, कुछ अच्छा चीज़ बतावें। उसके बाद जो है जब वशिष्ठ महाराज राज दरबार में पधारते हैं, तो प्रभु श्री राम माता जानकी उनका पद स्पर्श करने के लिए पहुँचते हैं। आइए इस चौपाई में हम लोग पढ़ें। गहे चरण सिय सहित बहोरी, अब बोले राम कमल कर जोरी। कह रहे हैं कि भगवान राम माता जानकी जो है गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, और बहुत जो है तब क्या वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, अपठय काज नाथ यस नीति। कह रहे हैं कि हे श्री राम, आप तो मंगल मोद निधान हैं, हाँ, और क्या हमको करना चाहिए सो बोलिए। तो कह रहे हैं कि वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे श्री राम, तुम्हारी कृपा जिस पर हो जाए, या तुम्हारा जो स्वभाव है, हाँ, तुम्हारा जो आचरण है, इसे देखकर कौन नहीं सुखी होगा। देखिए इस दोहा के माध्यम से हम लोग आइए सुनते हैं। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस, राम कस ना तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। कहना कि प्रेम पूर्वक भगवान के प्रेम के रस से सने हुए वाणी को मुनि जो है वशिष्ठ जब सुने, तो कह रहे हैं कि हे हंस जो है, इस वंश के हंस जो आपका यहाँ अवतरण हुआ है, तुम्हें कौन नहीं प्रिय है, कौन नहीं अच्छा लगेगा। बर निराम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ। और इस प्रकार भगवान राम की प्रशंसा कर करके जो है वशिष्ठ महाराज जो है पुलकित होकर के, आनंदित होकर यह वचन कहने लगे। क्या कहे कि भूप सजऊ अभिषेक समाजो, अचाहत देन तुम्हि जुअराजो।
खुश होकर के आनंदित होकर कहते हैं कि हे राम, राजा दशरथ जो आपके पिता हैं वह आपको आपकी राज्याभिषेक करना चाहते हैं, आपको जो राजपद देना चाहते हैं। तो राम करहु सब संजम आजू, जौं विधि कुशल निबाहे काजू। कारण इसलिए जो है कुशल पूर्वक यह सब काम हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान राम जो है क्या कहते हैं कि गुरु सिख देय राय पहि गयऊ, राम हृदय यस विस्मय भयऊ। करें कि जब वशिष्ठ महाराज जो है यह सीख देकर के, शिक्षा देकर, ज्ञान देकर जो है राजा दशरथ के पास चले जाते हैं, तो यह जब समाचार भगवान राम सुनते हैं कि केवल मेरा राज्याभिषेक होगा, थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, उनको विस्मय हो जाता है। क्या करके जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के रिलरिकाई। करें कि हम चारों भाई तो एक ही साथ तो यहाँ जो है जन्मे और एक ही साथ हम लोग बड़े हुए हैं, एक ही साथ खेले कूदे हैं। और क्या हुआ है, करण बेद उपमीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। करें करण बेद, और कर्ण बेद भी हम लोगों का हुआ, उपवीत जो है यज्ञ जनेऊ भी हम लोग संपन्न हुआ, और साथ साथ विवाह भी हुआ। संग संग सब भय उछा, और एक ही साथ सारे उत्सव मनाए गए हम चारों भाइयों का, एक ही साथ हुआ। फिर विमल वंश यह अनुचित एको, अब बंधु बिहाय बढ़े ही अभिषेकु। लेकिन कह रहे हैं यह हमको एक बात अनुचित लग रहा है कि हमारे सभी भाइयों को छोड़कर हम जो बड़े हैं राम, हमको राज्याभिषेक दिया जा रहा है, हमारी राजगद्दी हो रही है, यही हमको थोड़ा सा परेशानी लग रहा है। तो तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। इसी समय जो है लक्ष्मण जी महाराज वहाँ प्रस्तुत हो जा रहे हैं और भगवान राम सारी बात बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं लेकिन सारे नगर में आनंद ही आनंद है, लेकिन कह रहे हैं कि जो होना है वही होगा। अंत में जो है क्या हो रहा है कि सकल कहीं कब होई काली, अब विघन मनावहि देव कुचाली। सब लोग जो है प्रसन्न हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होगा उनको राजगद्दी में, लेकिन देवता गण जो है कुचाल कर करके उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। क्यों? कारण कि तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, अचोर ही चंदिन राति न भावा। कहने कि उनको राम की राज्याभिषेक राजगद्दी मिले यह नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से चोर जब चोरी करने जाते हैं तो चांदनी का प्रकाश देख करके उन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम लोग पकड़े जाएंगे, ऐसे ही जो है देवता लोगों के मन में इस तरह का बात हो रहा है। तब वो लोग क्या किए, कारण कि सादर बोल विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। कह रहे हैं कि शारद माता शारदा का सहारा लिया जा रहा, माता सरस्वती का सहारा लेकर के देवता लोग बारंबार उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। क्या कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करिय सोई आजु, राम जाहि बन राजु, तजी होई सकल सुर काजु। कह रहे हैं कि विपत्ति हमारे बिलोक की बड़ी, कह रहे हे माता हमारी यह बड़ी समस्या जो है जो हमारे सामने प्रस्तुत हो गई, इसको आप देखें और देख करके करिए मातु करिए सोई आजू। कह रहे हैं कि आप वही उपाय करें माता। क्या उपाय करें? राम जाहि बनु राजु तजी, कि राम जो है जंगल को चले जाएं, राजु तजी अपने राज्य को, अपना जो राजा बनने जा रहे हैं, जो राज बनने जा रहे हैं उसका जो है वो छोड़ दें और जंगल की ओर चले जाएं। तो क्यों?
हो ही सकल सुर काजु। इसलिए देवताओं को कल्याण होगा। हे भक्तजन, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान तो साक्षात परब्रह्म नारायण हैं। तो उन्होंने देवताओं को वरदान दिया था, माता पृथ्वी को कह के आए थे कि मैं जो है पृथ्वी पर जब अपने अंशों सहित अयोध्या में अवतार लूँगा तो मैं राक्षसों का वध करूँगा। इसलिए हे देवगण, आप लोग शांत हो जाएं। लेकिन अयोध्या में तो दूसरी बात हो रही है। यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान जो है रामचंद्र गद्दी पर बैठें और आनंद ही आनंद हो। इसी को के लेकर के देवतागण में यह जो है उहापोह की स्थिति चल रही है। इसलिए वे लोग बारंबार माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता, हम पर कृपा करें, तभी हम लोगों का, हम देवताओं का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भी जो है भगवान की वंदना बारंबार करनी चाहिए। कारण कि भगवान क्या हैं? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। कहना कि आप तो विश्व के अनंत रूप हैं भगवान, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जगत के, चराचर जगत के मालिक हैं, आप ही हम लोगों को मारने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। फिर इसलिए हे भगवान, हम लोग आपका सुमिरन करें, ऐसा जो है, और आपके सुमिरन मात्र से हम लोगों का मंगल होगा, कल्याण होगा। क्योंकि अगर आपकी वंदना हम लोग करते हैं तो हम लोगों को मोक्ष मिलेगा, शरणागति आपकी मिलेगी। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। इस भाव से मैं अभी यहाँ इस कथा से विराम लेता हूँ। आगे कल जो है फिर मैं अयोध्या कांड में पुनः प्रवेश करूँगा। तब तक आइए भगवान की आरती कर ली जाए, रामायण की आरती कर ली जाए। करें कि आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभुषुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राजा राम जय जय राजा राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्यावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। इति शुभम।